हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा कूलम्ब्स लॉ था उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल्स पे हम ये देखेंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम से हम आगे बढ़ें। पिछले क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखा था, उससे बेस्ड जो न्यूमेरिकल किए थे। अब हम आगे न्यूमेरिकल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। प्लेस्ड एट ओरिजिन। तब देखो ये 1 कूलम्ब का चार्ज है और 1 कूलम्ब है, ये 8 कूलम्ब, ये 27 कूलम्ब, और ऐसे करते करते ये आपके पास 100 कूलम्ब का चार्ज है। ठीक है। अब यहां से ये डिस्टेंस आपकी दे रखी है 1 मीटर, ये दे रखी है 2 मीटर, ये है आपकी 3 मीटर और ये है 100 मीटर, सॉरी 10 मीटर। तो अब आपको बताना है कि इस चार्ज पर इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और ऐसे 100 चार्जेस की वजह से इस पर कितना फोर्स लगता है, ये आपको बताना है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि ये वाला चार्ज जो है इस वाले चार्ज को रिपेल करता है, ये वाला भी इसको रिपेल करता है, ये वाला भी इसको रिपेल करता है, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे अपन इसके अंदर। तो देखो अगर मैं एफ नेट की बात करूं, नेट फोर्स की बात करूं इसके अंदर, तो देखो तो एफ क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये होता है कूलम्ब फोर्स, जिससे हम दो चार्ज के पीछे फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ से के पहले वाला चार्ज है 1, दूसरे वाला चार्ज है 1, अपॉन में डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस सेकंड चार्ज कितना हो जाएगा के मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर। ऐसे थर्ड चार्ज ले लो, के मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 27 अपॉन में यहाँ से तक की डिस्टेंस कितनी है 3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते आपके पास के मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आगे इसको करें तो देखते हैं जब एफ नेट कैसे निकालेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बच गया के, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 2 से कितना होता है 8, तो कितना हो गया 2 के, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 से जो होता है 27, तो हो गया 3 के। ऐसे करते करते आपके पास में 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर जैसे मान लो 100 है, ठीक है, तो 100 को ले सकते हो आप। तो 100 का मतलब सॉरी इसमें 1000 है, 1000 है, तो 1000 कर लेना, तो कितना आ जाएगा 10, तो जाएगा 10 के। हमेशा अगर के कॉमन ले तो ये 1 प्लस 2 प्लस हो जाएगा 3, ऐसे करते आपके पास हो जाएगा 10। तो ये आपके पास फॉर्मूला आएगा। अब जैसे इस सीक्वेंस को अपन सॉल्व करना है, उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ऐसे के लिए n प्लस 1 बाई कितना हो जाता है 2, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो यहाँ से देखो k, तो यहाँ से देखो n कम, n की वैल्यू कितनी दे देगी आपको, ये अगर मान लो 1 2 3 से लेके n तक है, तो ये n की वैल्यू कितनी हुई 10, और मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2, तो कितना आएगा 5, तो कितना जाएगा 11 5 जा 55 के, क्या आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और के की वैल्यू रख सकते हो आप 9 × 10⁻⁹, ये वैल्यू आप रख दो,
तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इस पॉइंट पर जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से इस पर फोर्स निकाल सकते हो आप। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, अब बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल। सिंगल चार्ज पार्टिकल पे क्या होता है इक्विलिब्रियम, उसके बारे में बात करते हैं अपन। यहाँ पे देखो मेरे पास में पहला केस देखता हूं मैं, दो चार्ज है, ये चार्ज है मेरे पास में Q1 और ये चार्ज है Q2। पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं कहूँ आप एक चार्ज, जैसे मान लो ये माइनस का Q1 है और ये माइनस का Q2 है। एक मेरे पास में Q1 है और माइनस का Q2 है। तो इस तरह से देखो तीन पॉसिबिलिटी है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। अब देखो क्या होता है, अगर मान के चलो ये आपके पास यहाँ पे मैं कोई एक पॉजिटिव प्लस की चार्ज रखता हूं, तो देखो क्या होता है, इस पॉजिटिव प्लस की चार्ज क्या करता है, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको भी रिपेल करेगा, करेगा नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये तो इसको रिपेल कर ही रहा है और ये वाला भी इसको रिपेल कर रहा है। दोबारा देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इसको रिपेल करेगा इधर, मतलब ये तो इधर रिपेल कर ही रहा है, उसके अलावा ये वाला चार्ज भी इसको इधर रिपेल कर रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। ऐसे इधर देखो, ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है और ये वाला भी इसको इधर रिपेल कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, 0 नहीं हुआ। यहाँ पे भी दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो एफ नेट 0 हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इस केस में एफ नेट कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये सिस्टम किसमें आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक। अब वैसे ही अगर मैं यहाँ पे प्लस की चार्ज यहाँ पे रखता हूँ मान के चलो, तो अब क्या होता है देखो, ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उतना ही ये वाला भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे देखो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रहा है और ये वाला इसको रिपेल भी कर रहा है। सेम ही चीज यहाँ पे होती है, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला चार्ज जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ रिपेल कर रहा है। तो सेम चीज हो गई, यहाँ दोनों अपोजिट नेचर में फोर्स, तो एफ नेट हो गया 0। यहाँ सेम साइड में है तो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ भी एफ नेट क्या हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों अपोजिट में। यहाँ पे देखते हैं इस वाली चार्ज में, देखो ये प्लस की चार्ज मैंने यहाँ पे डाला, इस वाली केस में देखो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ रिपेल कर रहा है, ठीक है। ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला इसको अपनी तरफ रिपेल कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एफ नेट 0 नहीं है। तो एफ नेट 0 कब होगा, तो देखते हैं। ये क्या हुआ देखो, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा
ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ सेम ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये वाला चार्ज जो है, देखो ये वाला चार्ज तो इसको रिपेल कर रहा है इधर की तरफ, बदले में ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये आ जाएगा। देखो सेम ये चीज देखो यहाँ पे होगी, ये वाला चार्ज जो है इसको अपनी तरफ रिपेल करेगा इधर की तरफ, बदले में ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर आ जाएगा। आप देख रहे हो कि बीच में एफ नेट जीरो नहीं हुआ, कहीं साइड में एफ नेट जीरो हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ दोनों चार्ज सेम नेचर के थे, प्लस और प्लस का, और यहाँ भी माइनस और माइनस था। इस केस में क्या हुआ, जो इक्विलिब्रियम है वो मिड में आया। लेकिन जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के थे तो एफ नेट मिड में जीरो नहीं हुआ, आउटसाइड में जीरो हुआ। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो अगर इक्विलिब्रियम होगा तो वो बीच में होगा, और अगर दोनों चार्ज अपोजिट मतलब सेम नेचर के यहाँ भी है तो एफ नेट कहाँ होगा, बीच में होगा। और अपोजिट नेचर के हैं तो एफ नेट या तो मिड में तो नहीं होगा, या तो इस वाले चार्ज की इधर होगा या इस वाले चार्ज की इधर होगा, दोनों में से किसी एक चार्ज पे क्या होगा, दोनों में से किसी एक चार्ज की तरफ होगा। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, उस चार्ज के पास में होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। अब वो प्लस और माइनस की आप बात कर सकते हो, जैसे मान लो कि चलो भाई एक 4 कूलाम है और एक माइनस का 3 कूलाम है या माइनस का 6 कूलाम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखते हो तो ये वाला चार्ज छोटा है तो इसके पास में होगा, तो किसके पास में होगा, जो चार्ज छोटा है। ठीक है, तो अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो वहां पे एफ नेट कहाँ जीरो होगा, जहां चार्ज छोटा होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लेंगे। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये 4 कूलम का चार्ज है और ये 9 कूलम का चार्ज है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, L। तो आपको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल। थर्ड चार्ज पार्टिकल where it is in equilibrium। मतलब आप देखो एक 4 चार्ज पार्टिकल है, 4 कूलम है और एक 9 कूलम है, इनकी बीच में डिस्टेंस कितनी है, L। अब आपको बताना है थर्ड चार्ज पार्टिकल की ऐसी पोजीशन जहां पर ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब देखो मैंने आपको बताया, अभी देखा था कि जहां दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो एफ नेट कहाँ होगा, मिड पॉइंट भी जीरो होगा। और किस वाले चार्ज के पास में, किसी भी चार्ज की एक पॉइंट अपन मान लेते हैं, तो वहां से देखते हैं। अब देखो कैसे, मान लो आपका 4 कूलम है और ये आपका 9 कूलम है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, L है टोटल। अब मैं मान के चलता हूँ ये वो पॉइंट है जिस पर कोई भी चार्ज है Q, जैसे कोई भी चार्ज मान लो Q मान लो, या और भी कोई पॉइंट मान सकते हो आप। ठीक है, ये कोई भी चार्ज है Q, तो ये वो पॉइंट है जहां पर क्या होगा, एफ नेट जीरो होगा। इसकी इस वाले चार्ज से अगर डिस्टेंस x है तो इससे कितनी जाएगी, L माइनस का x। भाई अगर एक x मान लो तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस x। अब यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब क्या होगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये मान लो F1 है और ये मान लो F2 है, तो दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो क्या हो जाएगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब आपको बतानी है इस पोजीशन की, मतलब x की वैल्यू जहाँ पर ये क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो अब देखो F1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है,
एफ नेट का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू की बात करोगे तो F1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो के पहले वाला चार्ज कितना है 4, दूसरा वाला चार्ज कितना है Q, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है x, तो x का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है x, बराबर k मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी हुई l माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो Q से Q गया, K से K गया, तो 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन l माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से आप चाहो तो इसके दोनों तरफ रूट लगा सकते हो, रूट लगाने पे 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन l माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2l माइनस में 2x इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2l इज इक्वल टू कितना हो गया 5x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2l बाई 5, ये वैल्यू आ गई x। तो आप देख रहे हो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जिस पॉइंट पर मतलब 4 गुलाम वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे x पे 12 बाई 5 डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या होगा ये चार्ज रखा जाएगा, जहां पे नेट फोर्स कितना होगा 0। अब मान लो मैं l माइनस एक्स निकालता हूँ तो कितना आएगा देखो l अपॉन में 2l अपॉन में 5, तो आ गया 3l अपॉन में 5। अब यहाँ से एक चीज समझने की है, ये वाली डिस्टेंस जो गई ये हो गई भाई, देखो यहाँ पे देखते हैं जैसे 4 कूलाम था और ये 9 कूलाम था, तो ये डिस्टेंस हो गई 2l बाई 5 और ये हो गई 3l बाई 5। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे जो 4 कूलम वाला चार्ज है इससे डिस्टेंस है कम और 9 कूलम वाले चार्ज से डिस्टेंस है ज्यादा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कोई भी चार्ज है उसकी पोजीशन मुझे रखनी है तो वो छोटे वाले चार्ज जो है उससे पास में रखूंगा और बड़े वाले चार्ज से दूर रखूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा ऐसे क्योंकि एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। अगर मैं डिस्टेंस कम कर दूंगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो चार्ज की भी प्रोपोर्शनल होता है। अब चार्ज छोटा है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन अगर मुझे मान लो इसको और इसको बैलेंस करना है तो मुझे इसको मिड में नहीं रख के थोड़ा साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि जब डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तभी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। आगे बात करते हैं ये क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, ये मेरे पास एक 4 कूलम चार्ज है और एक माइनस में 9 कूलम चार्ज है और डिस्टेंस कितनी दे रखी है। तो आपको थर्ड चार्ज की वो पोजीशन बतानी है जहां पर कितना होना चाहिए एफ नेट 0। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, आपको बतानी है जहां पर क्या हो ये 0 हो जाए। अब मैंने आपको बताया था अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो मिड में नहीं होता 0, या तो इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा। तो हमेशा वहां रखेंगे जहां पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ये मेरे पास में ये मान लो Q है और ये माइनस में Q2 है, तो बताया था ये आपके पास कोई भी चार्ज है Q, तो इस पर एफ नेट कैसे 0 होगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इधर तो एफ नेट 0 नहीं होगा। कहाँ होगा 0? तो देखो ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर और ये वाला इसकी तरफ खींचेगा इधर, तो या तो इधर 0 होगा या फिर यहाँ 0 होगा। ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर और ये वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा इधर, तो यहाँ 0 होगा।
कहाँ पे जीरो होगा, इसमें कंडीशन ये है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो कहाँ जीरो होगा, जहाँ पे जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। इसको वैसे ही करेंगे। तो देखो ये मेरे पास में 4 कूलम चार्ज है, ये माइनस में 9 कूलम चार्ज है, ये डिस्टेंस दे रखी है L, तो मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ ये पॉइंट है Q, कितनी डिस्टेंस पे, x की डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट पर वो पॉइंट है जहाँ पर एफ नेट कितना होना चाहिए, 0। अब देखो यहाँ पर F1 किसके बराबर हो गया, F2 के। अब देखो यहाँ से यहाँ पर फोर्स कितना होगा, K मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई 4 अपॉन में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, x इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई Q पे कौन फोर्स लगा रहा है, 9, तो Q मल्टीप्लाई 9, ठीक है। माइनस 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें केवल लेना है मैग्नीट्यूड। अपॉन में डिस्टेंस कितनी होगी, x और L कितनी जाएगी, L प्लस x का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की करोगे ना, ये वाले पर ये कितना लगा रहा है और ये वाले पर ये कितना लगा रहा है। अब इसको काटो, मतलब रूट ले लो, 2/x इज इक्वल टू 3/L प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, 2L इज इक्वल टू 3x माइनस 2x यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2L। x कितने डिस्टेंस पे होगा, 2L डिस्टेंस पे लग गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2L, तो 4 कूलम से 2L पे है और 9 कूलम से ये 3L डिस्टेंस पे है। इस तरह से देखेंगे। अब बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑन सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। तो देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑन सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो जितना कि मैंने आपको बताया, जैसे मान के चलो ये आपका Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, अब कोई प्लस Q चार्ज मैंने मिड में रखा, तो इस वाले ने इसको रिपेल करा इधर की तरफ और इस वाले ने इसको रिपेल करा इधर की तरफ, तो एफ नेट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये इस वाले ने इसको, अब इस वाले में देखो ये वाला इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पे एफ नेट 0 नहीं है। सेम ये चीज यहाँ पे होगी, तो यहाँ एफ नेट 0 नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये मेरे पास चार्ज है -Q, जैसे ये Q1 है और ये Q2 है और ये -Q चार्ज है, तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे तो हो रहा है। और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है। इसके अलावा से बात करेंगे तो ये वाला देखो, ये वाला इसको रिपेल कर रहा है और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सेम ये चीज यहाँ पे होगी, ये वाला इसको रिपेल कर रहा है और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ भी एफ नेट 0 हो गया, यहाँ भी एफ नेट 0 हो गया और यहाँ भी एफ नेट कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं सेम नेचर के साथ में पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो यहाँ सिस्टम का नेट फोर्स 0 नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैंने अपोजिट नेचर का चार्ज रखा तो सभी जगह एफ नेट क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ सिस्टम में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो जब भी आप
सेम चार्जेस के बीच में अपोजिट नेचर का चार्ज रखोगे तो पूरे सिस्टम का एफ नेट कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस क्यू की वजह से पॉसिबल है। तो ये ध्यान रखना, तभी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। अब देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन का बताया, देखो ये एक 4 कूलम का चार्ज है और ये एक 9 कूलम का चार्ज है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है L। अब देखो फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल so that system in equilibrium। मतलब ये हो गया कि आप थर्ड चार्ज पार्टिकल की वो पोजीशन बताओ जहां पर सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इसका एफ नेट 0 हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये आपके पास 4 कूलम का चार्ज है, ये 9 कूलम का चार्ज है, इसे कितनी डिस्टेंस दे रखी है L। अब मान के चलो कि सिस्टम में अगर पार्टिकल जो है सिस्टम इधर 0 होना चाहिए, तो पहली बात तो वो माइनस चार्ज होना चाहिए, तो माइनस भी मान लेते हैं इसको। इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, एफ नेट 0 होना चाहिए। अब ये अपन ने निकाला था कि 4 कूलम 9 कूलम के बीच में अगर वो चार्ज है तो इक्विलिब्रियम कितना आया था, 2L/5 पे आया था। और ये कितना था, 3L/5 आया था, नहीं आया था। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे मुझे निकालना है पोजीशन, नहीं सॉरी नेचर लिख लो। नेचर किस तरह का होगा और किस तरह का टाइप होगा। नेचर होगा मैग्नीट्यूड वगैरह जो भी है लिख लो। अब यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं देखो इस पे एफ नेट कैसे 0 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 कूलम का चार्ज है और 9 कूलम का चार्ज है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मान लो F1, और ये वाला इसको अपनी तरफ रिपेल कर रहा है, कितना फोर्स है मान लो F2। तो मुझे एफ नेट की वैल्यू बतानी है जहाँ पे क्या हो जाए 0। तो पहले F1 लगाऊंगा, ये वाला और ये वाला फोर्स कैसा जाएगा, K × 4 × Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी जाएगी, 2L/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला इसको रिपेल कर रहा है, तो K × 4 × 9 अपॉन में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L, तो L का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जो है इससे कट जाएगा, तो Q अपॉन में 2L/5 का स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन में L स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लो यहाँ से। अब यहाँ से दोनों तरफ रूट लगा दो, तो रूट क्यू अपॉन में 2L/5 गोज टू 3 और ये हो गया L से L काट दो, मल्टीप्लाई कर लो, या रूट 2 की जो भी वैल्यू आएगी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप थर्ड चार्ज पार्टिकल की पोजीशन निकाल सकते हो। आप आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम।
अब मैंने बताया था जो इक्विलिब्रियम होते हैं उसके 3 टाइप होते हैं, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। 3 तरह के टाइप होते हैं। इसको समझने के लिए देखो एक मैं ग्राफ बनाता हूँ। एक हाइट का है और एक डिस्टेंस का, देखो ग्राफ है। अब ग्राफ देखो, ग्राफ में क्या होता है, अब देखो क्या हुआ, एक बॉल मान लो यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे और एक बॉल यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है, समझने का तरीका देखो। अगर इस बॉल को मैं ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करता हूं तो वापस ये बॉल नीचे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इस तरह से अगर इस बॉल को ऊपर ले आने की कोशिश की जाए तो वापस आएगी, नहीं आएगी, मतलब ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ सकती है। ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम ऐसा ही होगा, इस बॉल को अगर आप इधर लेके जाओगे या इधर लेके जाओगे तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आएगी, तो ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से अगर ये बॉल है, इसको आप इधर पुश करोगे तो ये वापस यही, मतलब इसी सरफेस पे रहेगी, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। मतलब ये अपनी जो है हाइट को कम ज़्यादा नहीं कर सकती, ये सेम उसी पोजीशन पे रहेगी जिस पोजीशन पे पहले थी। तो ये कहलाएगी न्यूट्रल कंडीशन। क्या कहलाएगी? न्यूट्रल कंडीशन। तो 3 इस तरह से आप इक्विलिब्रियम को समझ सकते हैं। यहाँ पे ये अपनी मेन पोजीशन में वापस आ गई, ये नहीं आई और ये इसी स्टेट में रही। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब देखो, मान लो हमारे पास में ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये भी चार्ज पार्टिकल है क्यू। अब ये है आपका प्लस क्यू चार्ज। अब देखो, या फिर एक एग्जांपल और ले लो, ये है माइनस क्यू, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू चार्ज। दोनों को देख लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ देखो, इस वाले ने इसको इधर रिपेल करा, या फिर ऐसे मान के चलो कि मैं इस चार्ज पार्टिकल को इधर से इधर डिस्प्लेस करता हूँ। मान के चलो ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ से आ गया। अब क्या हुआ देखो, ये वाला चार्ज पार्टिकल जैसे यहाँ से आया तो इसने इसको रिपेल करा, तो इसने इसको उधर भेज दिया। फिर जब ये चार्ज पार्टिकल इसने इसको रिपेल करा तो इधर आ गया, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इधर चले गया। फिर सेम जब ये यहाँ पे आया तो इसको इसने फिर रिपेल करा, तो ये इधर चले गया। फिर इस वाले चार्ज पार्टिकल को इसने रिपेल करा तो ये इधर आ गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल, क्योंकि ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक। अब इसी में जैसे अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो वर्टिकल था, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन था। अब एक वर्टिकल का एग्जांपल लेते हैं। वर्टिकल में क्या हो रहा है देखो, ये मान लो एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब कोई चार्ज है, मान लो कोई यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करा गया प्लस क्यू के अंदर। अब क्या हुआ देखो, ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। नेट फोर्स जो आएगा ऊपर ही तो आएगा। अब देखो क्या हुआ, ये वाला चार्ज यहाँ से यहाँ गया, इसको इसने रिपेल कर दिया, इसको इसने रिपेल कर दिया और ये ऊपर चला गया। तो क्या अपनी मेन पोजीशन पे आया? नहीं है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखते हो तो ये इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल पोजीशन पे है। लेकिन अगर मान के चलो ये इस वर्टिकल से अपन थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आता, तो ये अनस्टेबल कंडीशन पे होगा। इस तरह से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट देखो, मान के चलो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस भी चार्ज रखा हुआ है। अब क्या हुआ देखो, मैं इसको इधर से इधर डिस्प्लेस करता हूं, तो अब क्या होगा देखो, ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, करेगा नहीं करेगा? अब ये वाला इसको इतनी तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है कि ये वाला चार्ज इसको वापस खींचने में टाइम लगाएगा, या इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। दोबारा समझो, ये वाला चार्ज मैंने यहाँ डिस्प्लेस करा, तो अब क्या हुआ, इस वाले चार्ज को अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन अब ये वाला चार्ज जो है इसको क्या हुआ, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम ये चीज देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, मैं इसको इधर से इधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है देखो, ये वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो एफ नेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, मतलब ये वाला चार्ज पहले यहाँ से यहाँ गया था तो वापस आ गया, तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ कि जब आप दोनों चार्ज जो हैं उसके पास में पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो एक्सियल लाइन के अलोंग वो होता है अनस्टेबल और इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग वो होता है अनस्टेबल। लेकिन अगर अपोजिट नेचर का चार्ज रखते हो तो एक्सियल लाइन के अलोंग है अनस्टेबल और एक्सियल लाइन के अलोंग है स्टेबल। तो इसे ध्यान रखने की, आगे देखते हैं। अब जैसे मान के चलो ये आपके पास में क्यू चार्ज है और सेंटर पे रखा हुआ है पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब क्या होता है देखो, मैं कहूं इस पर एफ नेट 0 होगा, हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, फिर ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, सेम ये इसको इधर और इधर रिपेल करेगा, तो एफ नेट कितना आ गया, 0। लेकिन अगर इसको मैं 3D में बनाऊं, मतलब इसको वर्टिकल एक्सिस में बनाऊं, तो कैसा बनेगा देखो, क्या अब 0 होगा ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है और ये क्यू है। ये आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज था, मैं इसको इधर से इधर ले गया, इधर से शिफ्ट करा मैंने। अब देखो ये क्या स्टेबल है या अनस्टेबल है, देखो ये वाला इसको रिपेल करेगा तो ये इधर गया, सेम ये वाला भी इसको रिपेल करेगा तो इधर गया, ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर गया और ये वाला रिपेल गया इधर गया, तो नेट फोर्स भी किधर आएगा, इधर की तरफ। तो अब देखो क्या हुआ, क्या ये इसको अपनी जगह पे वापस ला पाया, नहीं ला पाया, तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम ये चीज हम माइनस क्यू के साथ देखते हैं, ये क्यू है, ये क्यू है, क्यू है और ये क्यू है और ये माइनस क्यू चार्ज। तो अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे भी देखो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो एफ नेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन ये चीज अगर मैं यहाँ बनाऊं 3D के अंदर, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है और ये क्यू है और ये माइनस क्यू चार्ज है। अब मैं इसको इधर से इधर लेके जा रहा हूँ, तो अब क्या होता है देखो, ये वाला इसको तरफ खींचता है, ये वाला भी इसको तरफ खींचता है, ये वाला खींचता है और ये वाला भी खींचता है, तो नेट फोर्स अंदर की तरफ आ गया, तो यहाँ पर एफ नॉट क्या हो गया, सेमी हो गया, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ आप लोगों को।
देखो दोबारा एक बार देखते हैं। मान के चलो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब बीच में आपने ऐसा कोई चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो अब क्या हो रहा है देखो, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करता है और ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करता है। ठीक, मतलब क्या हो गया कि अगर मैं मान के चलो कि ये वाला चार्ज है इसको रिपेल करके इधर ले आता है, तो बदले में ये वाला चार्ज इसको धक्का देके इधर ले जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है तो वापस इसको इधर ले गया मान लो, तो ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल कर देगा इधर, तो ये इधर ले आएगा। ऐसे ये वाला चार्ज फिर इसको रिपेल करेगा तो मान लो इधर ले आया, फिर ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा मान लो इधर ले आया। ऐसे करते करते ये एक टाइम पे ऐसा आएगा कि अपनी वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ये कैसे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब इसके अलावा एक चीज और देखो, इस वाले चार्ज में यहाँ से पहले यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया, तो इस तरह से वो एक पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है ये, मतलब वापस ये इधर से इधर इस तरह से मोशन कर रहा है, देखो इस तरह से मोशन कर रहा है। तो ये एक SHM भी बना रहा है, SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। स्टेबल तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अगर ये चीज मैं वर्टिकल में देखना चाहूँ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, अब यहाँ से मान लो यहाँ आ गया, अब देखो क्या होता है, ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, एफनेट कहाँ आया ऊपर की तरफ, तो वापस अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आया, तो ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये वापस यहाँ से नहीं आ पाया। सेम ये चीज देखो, अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है और ये माइनस का Q है, तो अब क्या होता है देखो, अगर मैं इसको इधर से इधर डिस्प्लेस करता हूं तो अब क्या होता है, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया F1 फोर्स से मान लो, तो ये वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, मान लो F2। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वाले फोर्स की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, तो ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम ये चीज देखो, अगर ये वाला पॉजिटिव, ये वाला Q1 है और ये वाला Q2 है और ये माइनस Q ये मान लो यहाँ से यहाँ चले गया, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करा, तो अब इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, F नेट कहाँ गया, 0, मतलब ये मिड में आ जाएगा। तो ये मतलब ये कैसे स्टेबल हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। कैसे इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो हमने 4-5 तरह की चीजें पढ़ी है इसमें। इसके अलावा हमने एक न्यूमेरिकल कूलम्ब्स को भी सॉल्व करे, जो कि एडवांस लेवल के भी हो सकते हैं, जेईई मेंस लेवल के भी हो सकते हैं। इस तरह से हमने इसको कंटिन्यू करा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह का कंटेंट और डाल सकूं। थैंक यू।